सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फर्स्ट सेमीफाइनल के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। तो ये दोनों वही टीम है जो पिछले साल फाइनल खेली थी, लेकिन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को मात दी थी। तो क्या इस साल साउथ अफ्रीका अपना पुराना बदला लेगी या फिर इस साल भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेगी, वो तो मैच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखो, वीडियो में बात करें अगर रिसेंट मैचेस की ये वेन्यू पे, तो देखो यहाँ पे अभी तो रिसेंटली बहुत से मुकाबले हो गए, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंट मैचेस है उसको स्टडी किया जाए तो देखो यहाँ पे अपने बांग्लादेश वुमेन्स ने 106 रन किए थे, साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने चेस कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे न्यूजीलैंड वुमेन ने 110 रन किए थे, पाकिस्तान वुमेन्स की टीम चेस नहीं कर पाई थी। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड ने 141 रन किए थे और वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने 18वें ओवर में ही चेस कर लिया था, ठीक है। टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 115 विकेट गए हैं, जिसमें से 42 पेस को विकेट मिली है और 67 स्पिन को विकेट मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी तक टोटल यहाँ पे 10 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 4 मुकाबले विन किए हैं और बैटिंग सेकंड ने 6 मुकाबले विन किए हैं। यहाँ पे स्लाइट एडवांटेज थोड़ा चेजिंग टीम को रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में इक्वल ही टीम को मान के चलो, लेकिन जब भी जो टीम अच्छा खेलेगी वो टीम यहाँ पे विन करेगी, ठीक है। और विकेट्स का भी बता दो, यहाँ पे देखो दोनों पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को इक्वली हेल्प मान के चलो, क्योंकि देखो वुमेन्स के गेम में है ना, पेसर्स के मुकाबले स्पिनर्स थोड़ा ज़्यादा ओवर्स करते हैं और डेथ में भी स्पिनर्स आते हैं, तो स्पिन को यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिल ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक है ना, एक न्यूट्रल वेन्यू मान के चलो, जहाँ पे बैटर्स को भी कुछ ना कुछ मिलेगा और बॉलर्स में दोनों डिपार्टमेंट में ही कुछ ना कुछ मान के चलो। तो यहाँ पे है ना, जो भी क्वालिटी प्लेयर होगा वो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से वेन्यू से मोस्ट रन्स की बात करें तो देखो यहाँ पे अपने तजमीन ब्रिट्स ने 3 मैच में 142 रन किए, 71 की एवरेज है। उसके अलावा लॉरा वॉल्फर्ड ने 3 मैच में 106 रन किए। तो साउथ अफ्रीका के दोनों ही ओपनर्स ने ये वेन्यू पे बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा मरिजाना का भी 2 मैच में 56 है, जो कि 1 डाउन पे आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेगी। तो साउथ अफ्रीका की ओर से जो टॉप 3 जो बैटर है उन्होंने यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा एलिसा हेली 1 में 37, एने के बॉस 2 में 37, उसके अलावा एलिस पेरिस 1 में 22, बेथ मुनिस 1 में 15। तो यहाँ पे ब्रिट्स और वॉल्फर्ड ये दोनों का आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा ये वेन्यू पे। वेन्यू से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो मलाबा ने 3 मैच में 8 विकेट निकाले, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है ये वेन्यू पे। गार्डनर ने 1 मैच में 4 विकेट निकाले, तो देखो यहाँ पे दोनों स्पिनर ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा मारिजाना काप ने भी 3 मैच में 3 विकेट निकाले, लेकिन देखो काप की गेंदबाजी पे कहीं ना कहीं थोड़े 1-2 कैच भी ड्रॉप हुए हैं। और देखो अंडरलाइट है ना, मारिजाना काप ने यहाँ पे सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है, क्योंकि अंडरलाइट थोड़ी ज़्यादा स्विंग होती है। तो आज के मुकाबले में है ना, अपने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स के सामने मरिजाना कैप का थोड़ा थ्रेट रहने वाला है, तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। अगर देखो कंडीशन थोड़ी भी हमको स्विंग वाली देखने को मिली तो फिर अपने लिए मरिजाना कैप थोड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन की बात करें तो 3 मैच में 2 विकेट निकाले हैं और ज़्यादा कुछ ओवर्स भी नहीं किए हैं, ठीक है। उसके अलावा सदरलैंड 1 में 2, जॉर्जिया बेरहम 1 में 2, क्लॉयड ट्रेन 3 में 2, और नरेंद्र क्लर्क की बात करें तो 3 मैच में 2 विकेट, और अयोबंगा काका ने 3 मैच में सिर्फ एक ही विकेट निकाला है, तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मलाबा गार्डनर ये दोनों का आपको वेन्यू से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं तो देखो हेड टू हेड बैटल्स की बात करें तो टोटल दोनों टीमों के बीच में 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबले विन किए हैं, तो साउथ अफ्रीका ने 1 मुकाबला विन किया है। जो 1 मुकाबला विन किया था वो भी अभी रिसेंटली विन किया था, मेरे ख्याल से डबलिन के ग्राउंड पे शायद ये मुकाबला विन किया था, अभी रिसेंटली एक सीरीज हुई थी उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं ना अभी ऑस्ट्रेलिया को मात दे सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने लिए ऑस्ट्रेलिया ही थोड़ी फेवरेट रहेगी। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की टीम में वो मादा है, एक दो प्लेयर इनके है, मरिजाना कप और लॉरा वोल्फर्ट और अपनी तजमीन ब्रिट्स, ये 3-4 प्लेयर अच्छे हैं। उसने अगर परफॉर्मेंस कर दिया ना तो फिर ऑस्ट्रेलिया को टीम को कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात कर लेते हैं तो देखो
बेथ मुनी ने सेम मैच में 289 रन किए 72 की एवरेज से, 3 अर्धशतक किए, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा अपना बेथ मुनी का हेड टू हेड में। ठीक है, वेन्यू पे इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। लॉरा वॉलपट की बात करें तो सेम मैच में 210 रन है 52 की एवरेज से, 2 अर्धशतक किए, तो देखो लॉरा वॉलपट का हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रहा है। उसके अलावा तजमीन ब्रिट्स की बात करें तो 5 मैच में 155 रन किए हैं। मारिदाना काप की बात करें तो 8 में 146 20 की एवरेज है। उसके अलावा एलिसा हेली 8 में 134 16 की एवरेज। टाइला मैग्राथ 5 में 121 23 की एवरेज है। उसके अलावा देखो एस्लेक गार्डनर की आपको एक 31 की एवरेज देखने को मिल रही है। उसके अलावा बाकी सबका डिसेंट ही है। तो देखो हेड टू हेड से है ना अपने लिए बेथ मुनी, लॉरा वॉल्फर, तजमीन ब्रिट्स और अपने टाइला मैग्राथ, ये 4 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है हेड टू हेड से। ठीक है, वो भी बैटर्स की बात करता हूँ। और मारिदाना काप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाले, क्योंकि बॉलिंग से भी आपको परफॉर्मेंस करके देगी ही। वो हम नीचे थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे है ना अपने लिए एलिस पेरी ने 8 मैच में 7 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा मारिदाना काप ने 8 मैच में 7 विकेट निकाले हैं। और यहाँ पे हेड टू हेड से आपको है ना बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करके दिया है, तो आप तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाली है। नदीन डे क्लर्क की बात करें तो 6 मैच में 6 विकेट निकाले। उसके अलावा मेगन शूट 7 में से, गार्डनर 5 में 5, मलाबा 6 में 5, डार्सी ब्राउन 4 में 4, जॉर्जिया वेरहम 5 में 4 और सॉरी क्लोए टर्न 8 में 3 और टाइला मैग्रा 3 में 3 और आयोबंगा खाका ने 6 मैच में 2 विकेट निकाले, जो कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है अपने आयोबंगा खाका का। तो देखो यहाँ से है ना अपने लिए देखो एलिस पेरी अभी ज़्यादा ओवर्स कर नहीं रहे, तो फिर बॉलिंग से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी नहीं। लेकिन देखो कभी भी ओवर डाल सकती है और डालेगी तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन ओवर डालेगी नहीं डालेगी वो थोड़ा कंसर्न की बात रहेगी। लेकिन आपके लिए है ना बॉलिंग से मारियाना काप, नदीन दे क्लर्क और मेगन शूट, ये 3 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। उसके अलावा एस्लेक गार्डनर और मलाबा को भी इंक्लूड कर ही लो। ठीक है, तो ये आपके लिए 3 से 4 प्लेयर है जो हेड टू हेड से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। ठीक है, तो देखो वीडियो में आगे बात करते हैं तो देखो ऑस्ट्रेलिया के टीम के स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे थोड़ा फ्लम्बल हो रहा है मेरे से भी, तो वो थोड़ा मैनेज करके चलना है, क्योंकि अभी बिगनिंग लेवल पे है। अभी जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे बढ़िया मतलब बेटर होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बात करते हैं तो देखो ऑस्ट्रेलिया के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें ना, तो बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इन इन सब लोगों ने है ना यहाँ पे अभी वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेल रखे हैं, तो हम उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जिसका भी अगर देखो कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसका आप रेड करके चल सकते हो। देखो यहाँ पे ताइला के प्लेस में है ना एक अपनी नई प्लेयर के हैदर ग्राम आई है शायद, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए ये मैंने अभी ये अपडेट नहीं किया है, लेकिन टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के फुल स्टेट्स जिसके भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। ये हमने पूरे वर्ल्ड कप में ये बात करके ही रखा है, लेकिन फिर भी आपको बता दो एलिस पेरी की 41 की एवरेज है। तो देखो आपको स्टेट्स रीड कैसे करने है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अगर आपको एलिसा हेली का रीड करना है तो देखो 345 मुकाबले खेले अभी तक अपने T20 करियर में, जिसमें 8,034 रन किए हैं, 26 की एवरेज से 6 शतक किए हैं और 47 अर्धशतक किए। तो ऐसे जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। जैसे आपको किसी ऑलराउंडर का रीड करना है तो देखो अगर आपको गार्डनर का रीड करना है ना, तो 232 मुकाबलों में 4,222 रन किए हैं, 23 की एवरेज से 177 विकेट निकाले हैं। तो ऐसे जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। हम बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की। तो यहाँ से देखो एलिस एली की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे 37 नाबाद रन किए थे, रिटायर्ड आउट हो गए थे। ठीक है, उसके अलावा 26 रन किए थे और 4 रन किए थे। अगर एलिस एली खेलती है ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि है ना फिर आपको विकेट कीपिंग भी करके देगी और आपको ओपनिंग पे बल्लेबाजी भी देगी। ठीक है, फॉर्म भी डिसेंट ही है। बेथ मुनी की बात करें 2, 15, 40 और 43 नाबाद। तो ठीक है 2 इनिंग अच्छा ही है, उसके अलावा 2 में फ्लॉप गई है, लेकिन फिर भी देखो बेथ मुनी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्कोरिंग करके ही देगी। और देखो अगर एलिसा एली नहीं खेलती है तो फिर आपको विकेट कीपिंग भी करके देगी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाली है। जॉर्जिया वेरहम की बात करें तो देखो बैटिंग से अभी तक इतना कुछ खास नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अपनी बॉलिंग से भी डिसेंट ही परफॉर्मेंस रहा है, इतना कुछ खास है नहीं। एलिस पेरी का डिसेंट सा फॉर्म है, 32, 22 नाबाद, 30 और 17। ठीक है, जब भी बैटिंग से मौका मिला है आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके दिया है। ग्रेस हैरिस की बात करें तो लास्ट मुकाबले 40 रन की पारी खेली थी, लेकिन लास्ट मुकाबले में ओपनिंग की थी। ठीक है, अगर देखो एलिसा एली नहीं खेलेगी तो फिर ग्रेस हैरिस आपको ओपनिंग करते हुए मिलेगी, उस केस में फिर आपके लिए ग्रेस हैरिस भी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ठीक है, टाइला मैग्राथ की बात करें
32 यहाँ पे 0 विकेट और 9+1 विकेट, और यहाँ पे बल्लेबाजी आई नहीं थी। ठीक है, तो देखो अगर तो एलिसा हेली नहीं खेलती है ना, तो फिर ताइला मैकग्राथ का भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और अगर एलिसा हेली खेलती है तो फिर ताइला मैकग्राथ की भी बैटिंग से थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, पीबी लिचफील्ड की बात करें तो देखो अभी तक इतना ज़्यादा कुछ खास मौका मिला नहीं है। 3 इनिंग में मौका मिला है, इसमें भी 2 इनिंग में तो नॉट आउट ही गई थी। तो देखो पीबी लिचफील्ड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, लेकिन देखो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है तो फिर लेने का कोई मतलब रहता नहीं है अपनी स्मॉल लीग की टीम में। ठीक है, उसके अलावा एस गार्डनर की बात करें तो 6 रन प्लस 1 विकेट, 7 नाबाद प्लस 4 विकेट, 6 प्लस 0 विकेट और 12+1। तो आपके लिए है ना, बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं किया है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी से आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके, सॉरी गेंदबाजी से आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके दिया है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाली है। उसके अलावा अनाबेल सदरलैंड ने आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है विद द बॉल। ठीक है, टोटल 4 मुकाबलों में अभी तक 7 विकेट निकाले हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, फिर उसके अलावा सोफी मोलिन्यू की बात करें तो सोफी मोलिन्यू भी आपको अपनी गेंदबाजी से बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 मुकाबलों में आपको सोफी मोलिन्यू ने भी 7 विकेट निकाल के दिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले है। उसके अलावा मेगन सूट ने भी अपने कितने 7 विकेट तो निकाले हैं, आई थिंक 8 विकेट निकाले। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाली है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बेंच से बात करें तो देखो अगर तो अपनी एलिसा हेली नहीं खेलती है ना, तो फिर डार्सी ब्राउन खेलेगी। अगर एलिसा हेली खेलेगी तो फिर डार्सी ब्राउन नहीं खेलेगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो देखो मेगन सूट ने 4 ओवर किए थे लास्ट मुकाबले में, 1 विकेट निकाली थी। पहला, तीसरा, 7वां और 17वां ओवर किया था। ठीक है, उसके अलावा गार्डनर ने 4 ओवर में 1 विकेट निकाली थी, 18वां ओवर किया था, डेथ में भी 1 ओवर लेके आई थी। उसके अलावा अनाबेल सदरलैंड ने 4 ओवर में 2 विकेट निकाले थे, 20वां ओवर किया था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और देखो मेगन सूट का यार बता दो, ये 17वां ओवर जो किया था ना, उसमें सिर्फ 1 ही रन दिया था। ठीक है, तो ये गेम चेंजिंग ओवर रहा था लास्ट मुकाबले में, इंडिया वाले मुकाबले में। ठीक है, उसके अलावा सोफी मोलिन्यू ने 4 ओवर में 2 विकेट निकाले थे, 19वां ओवर किया था, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है T20 आई में। ठीक है, उसके अलावा जॉर्जिया वेरहम की बात करें तो 3 ओवर में विकेटलेस, डार्सी ब्राउन ने 1 ओवर किया था, उसमें भी विकेटलेस थी। तो यहाँ से देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगी वो देखो मैगन सूट आपको 4 ओवर देगी। उसके अलावा गार्डनर से भी आप 3 से 4 ओवर एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, अनाबेल सदरलैंड भी 3 से 4 ओवर एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, और देखो सोफी मोलिन्यू। तो ये 4 बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा जॉर्जिया वेरहम और डार्सी ब्राउन ये ओवर शेयर करने वाले हैं, और देखो बॉलिंग ऑप्शन की कोई कमी ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट आपको हर प्लेयर आपको गेंदबाजी बल्लेबाजी सबसे परफॉर्मेंस करके देगा। ठीक है, तो ये बॉलिंग का मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए है ना, ये अपनी मेगन सूट, गार्डनर और मोलिन्यू, ये 3 तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ओवर देने ही वाली है। ठीक है, और अनाबेल सदरलैंड का भी फॉर्म बढ़िया चल रहा है, तो सदरलैंड भी आपको मैक्सिमम ओवर करके ही देगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने साउथ अफ्रीका के रोल प्लस रीसेंट फॉर्म की। तो जिसका भी रेड करना चाहो, रेड करने का कोई मतलब है नहीं, सबने यहाँ पे मुकाबले खेल के ही रखे हैं, तो हम उस पर ही ज़्यादा गौर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका के फुल स्टेट्स जिसके भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो, या हमने सब पूरा डिस्कस करके ही रखा है। और देखो रीड कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रीड करके चल सकते हो। अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, जब भी लाइनअप अनाउंस होगी तो आप आके जल्दी से चेक कर सकते हो। ठीक है, हम जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो साउथ अफ्रीका के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अपना है ना, लॉरा वोल्फर्ट की बात करो तो देखो ऑलमोस्ट हर मैच में आपको परफॉर्मेंस करके दिया है, लास्ट मुकाबले को छोड़ दे तो फॉर्म बढ़िया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और उसके अलावा देखो तजमीन ब्रिट्स ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, और देखो ये टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन स्कोरर है अपनी तजमीन ब्रिट्स। ठीक है, 155 के को स्कोरिंग की है, लेकिन देखो हाईएस्ट रन स्कोरर है। 42, 43, 13 और 57 नाबाद एक मुकाबले को छोड़ दे तो आपको ऑलमोस्ट 3 मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। मारिजाने कप की बात करें तो 13 नाबाद प्लस 1 विकेट, 43 प्लस 0, 26 प्लस 1 विकेट, और यहाँ पे 2 विकेट निकाले थी। तो आपको देखो बॉलिंग से या तो फिर बैटिंग से, दोनों में से किसी न किसी से तो आपको परफॉर्मेंस करके ही देगी। और देखो अगर साउथ अफ्रीका को फाइनल खेलना है तो आज के मुकाबले में मारिजाना कैप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है। ठीक है,
अगर मारिजाना कैप का अच्छा दिन गया आज का तो फिर साउथ अफ्रीका की टीम बीट कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। उसके अलावा बॉस की बात करें तो इतना कुछ खास किया नहीं है। सुनील उसने भी इतना कुछ खास किया नहीं है। देखो आपको सुनील उसने कुछ ओवर तो करके दिए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ आपको इम्पोर्टेंट काम करके नहीं दिया है, ठीक है। उसके अलावा क्लॉयड ट्राइन की बात करें तो देखो 14 रनर्स प्लस 0 विकेट, 2+2 विकेट, 2+0 और यहाँ पे 0, तो ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस आया था, उसके अलावा इतना कुछ खास नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस आया था। उसके अलावा देखो नदीम दे क्लर्क की बात करें तो देखो आपको राइट हैंड बैटिंग करके देगी और लोअर ऑर्डर में, और आपको राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी भी करके देगी, जो कि डेथ में भी लेके आने वाले है, ठीक है। और देखो विकेट टेकर गेंदबाज है, अपने टफ सिचुएशन में आके विकेट निकालना जानती है, ठीक है। तो देखो 0 विकेट थी लास्ट मुकाबले में, उससे पहले 2 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट। तो देखो बैटिंग से अभी तक इतने ज़्यादा कोई खास मौका मिला नहीं है, लेकिन गेंदबाजी से आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने जो प्लेयर बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है, वैसे प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे 1 विकेट निकाली थी, यहाँ पे 1 विकेट निकाली थी, यहाँ पे बेस नाबाज की स्कोरिंग की थी। तो डायरेक्शन को अभी ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन देखो जब भी मौका मिलेगा तो आपके लिए परफॉर्मेंस करके ही जाएगी, या तो बैटिंग से या तो फिर बॉलिंग से। लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, वो थोड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। उसके अलावा सिनोल जाप्ता का तो क्या ही बताओ यार, देखो 4 मुकाबले खेले, चारों में बल्लेबाजी मिली ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्योर विकेट कीपर ही खेलती है, बल्लेबाजी से आती भी है ना, तो ज़्यादा उम्मीद मत ही रखना, ठीक है। उसके अलावा मलाबा की बात करें तो देखो मलाबा ने आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। देखिए टोटल 4 मुकाबले में है ना, आपको 9 विकेट निकाल के दिए शायद, हाँ 9 विकेट निकाले हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है ये टूर्नामेंट के, ठीक है। फर्स्ट पे अमेलिया करे, सेकंड पे मेरे ख्याल से मलाबा है, और थर्ड पे अपनी मेगन सोट है, तो ठीक है। यहाँ पे जो टॉप की 3 में से 2 प्लेयर तो आपको खेलते हुए देखने को मिलने ही वाली है। आयोबंगा खाका की बात करें, मत बात करो यार, एक ही विकेट निकला है 4 मुकाबले में, कोई मतलब की बात है नहीं, ठीक है। इजीली ड्रॉप कर सकते हो, लेने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर चल भी गए तो फिर कोई मतलब लेने का कुछ है नहीं यार, बात करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। साउथ अफ्रीका के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात कर लेते हो तो देखो काप ने 4 ओवर में 1 विकेट निकाली थी, और पहला तीसरा पांचवा और 15वां ओवर किया था। तो देखो बांग्लादेश के सामने मारिजाना कैप को अच्छी खासी स्विंग मिली थी, और अपनी काप की बॉलिंग पे एक कैच कैच भी ड्रॉप हुआ था अपने सिनोल जाप्ता से, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ अच्छी खासी बॉलिंग देखने को मिल सकती थी। देखो बॉलिंग तो अच्छी ही की थी, लेकिन और भी ज़्यादा विकेट आ सकते हैं, लेकिन कुछ फील्डिंग के एरर की वजह से विकेट थोड़े कम हो गए, ठीक है। आयोबंगा का 4 में विकेटलेस 20वां ओवर किया था, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप में अगर गट से तो लेना है तो मिनी जेल वगैरह में ट्राई कर लो यार, स्मॉल लीग में तो लेने का कोई मतलब ही नहीं। नदीम क्लर्क की बात करें तो 3 में विकेटलेस, लेकिन 19वां ओवर किया था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्शन की बात करें तो 1 ओवर की, उसमें ही विकेट निकाल ली। क्लॉयड ट्राइन की बात करें तो 3 में विकेटलेस, मल्लाबा 4 में 1 विकेट, जो कि 18वां ओवर भी किया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा सुनील उसकी बात करें 1 ओवर की थी, विकेटलेस थी, ज़्यादा कोई मतलब की बात है नहीं। तो देखो साउथ अफ्रीका के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मतलब इंपॉर्टेंट बॉलर है, उन पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको कप तो आपको ऑलमोस्ट 4 ओवर करके ही देगी, ठीक है। उसके अलावा आयोबंगा खाका से 3 से 4 ओवर एक्सपेक्ट कर ही लो, विकेट तो उम्मीद मत ही करना, लेकिन एटलीस्ट ओवर्स तो उम्मीद कर लो, ठीक है। उसके अलावा नदीम दे क्लर्क आपको ऑलमोस्ट 4 ओवर देगी, देखिए सॉरी दे ही देगी। अगर अपने वो अफ्रीका की पहले गेंदबाजी आई ना, तो फिर आपको 4 ओवर देखने को ही मिलेंगे, लेकिन अगर अफ्रीका की मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर चेस करती है ना, तो उस केस में शायद हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद ओवर्स के रहते ही चेस कर ले, तो फिर उस केस में ओवर कट सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन से 1 से 2 ओवर उम्मीद करना, ज़्यादा मत ही करना, लेकिन अगर कंडीशन से असिस्ट मिल गया तो फिर डायरेक्शन आपको बॉलिंग करते हुए देखने को मिल भी सकती है, ठीक है। और आपको मलाबा 4 ओवर देगी, तो देखो यहाँ से है ना अपने लिए मलाबा, नरेंद्र क्लर्क और अपनी मारिजाना कैप, ये 3 प्लेयर आपको 4-4 ओवर देनी चाहिए। उसके अलावा बाकी की ओवर शेयर करेगी, ठीक है। जिसमें भी डेथ में आप है ना अपनी मलाबा से डेथ में ओवर उम्मीद कर सकते हैं, और अपने क्लोइड ट्रायोन से भी, ठीक है। और अपनी नरेंद्र क्लर्क, आयुबंगा खाका, ये 3 से 4 प्लेयर है जो आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए देखने को मिलती है। तो हम चलते हैं अपने ड्रीम 11 के ऐप पे अपने टीम मेकिंग करने के लिए। तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से बेथ मुनी है, एलिसा हेली है, सिनोल जाप्ता का कोई मतलब है नहीं। अगर एलिसा हेली खेलती है तो आपके लिए मस्ट है रहेगी, लेकिन अभी के लिए हम बेथ मुनी को ही लेके चलते हैं।
बैटिंग सेक्शन से देखो एलिस पेरी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं, क्योंकि देखो 1 डाउन पे आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का है ना बैटिंग लाइनअप बैटिंग लाइनअप कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कंसर्न की बात तो रहेगी, लेकिन फिर भी अभी के लिए हम लेके ही चलते हैं। उसके अलावा लॉरा वॉलफर्ट को भी लेके ही चलते हैं। और देखो तजमीन बिट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाले, क्योंकि देखो अभी तक ये टूर्नामेंट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। उसके अलावा ताइला मैकग्राथ भी अगर देखो बैटिंग फर्स्ट करती है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो आप लेके चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए ताइला मैकग्राथ को ड्रॉप करके चलते हैं। टीबी लिचफेल यार देखो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत ही नीचे है, तो अभी लेने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। उसके अलावा एने के बॉस की बात करें तो बॉस का भी यार देखो अभी तक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो हम बॉस को भी ड्रॉप ही करके चलते हैं। देखो अभी के लिए हम है ना ग्रेस हैरिस को लेके चलते हैं, क्योंकि देखो आपको है ना ओपनिंग पे देखने को मिलेगी, लेकिन आज के मुकाबले में है ना एक थ्रेट रहने वाला है ग्रेस हैरिस के सामने, मरिजाना कैप नाम का। तो अभी के लिए यार देखो रिस्क लेके थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यार देखो यहाँ पे अच्छी खासी स्विंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस केस में फिर अपने काप कुछ ज़्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो फिर सामने वाले दोनों ओपनर को लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से काप को तो आपको अपने को लेके ही चलना है, ड्रॉप करने का कोई मतलब है नहीं। अगर आपको काप खुद कॉल करके बोलती है ड्रॉप कर दो, फिर भी आपको ड्रॉप नहीं करना है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में। जीएल में अगर आप में गट्स है तो ड्रॉप करो, लेकिन मैं तो जीएल में भी मना ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट ड्रीम टीम में तो आ ही जाएगी। उसके अलावा गार्डनर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा क्लोइड ट्राइन का यार अभी के लिए सोचते हैं, क्योंकि देखो अगर बॉलिंग फर्स्ट करेगी ना तो फिर डेथ में गेंदबाजी लेके आ जाएगी, और बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आपको आपके लिए है ना बैटिंग से इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं से तो आपको परफॉर्मेंस करके दे ही सकती है। तो एक काम करते हैं यार अभी के लिए ड्रॉप ही कर देते हैं। अभी के लिए नदीम क्लर्क को लेके चलते हैं, क्योंकि देखो मेरे को है ना इस पिच पे है ना पेसर्स का थोड़ा ज़्यादा रोल देखने को मिल रहा है, और अपना नदीम क्लर्क को है ना टफ सिचुएशन में विकेट निकालना आता है, और आपको बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करके देगी और कैचिंग पोजीशन में भी रहेगी। देखो क्लोइड ट्राइन का भी सेमी रोल रहेगा, लेकिन फिर भी मैं है ना नदीम क्लर्क को लेके चल रहा हूँ। और आपको देखो जॉर्जिया बेरहम को अगर लेना है ना तो फिर लेके चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा रिस्क लेते हैं। और देखो अभी के लिए अनाबेल सदरलैंड को लेके चलते हैं, और क्योंकि देखो अपने गेंदबाजी से आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 से 8 विकेट निकाले हैं 3 से 4 मुकाबलों में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं, सुनील इसको भी लेने का कोई मतलब है नहीं। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ से डायरेक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए देखो मेगन सूट, मलाबा और सोफी मोलिन्यू, ये तीन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। तो फिर बाकी का यार अगर बता दूं, आयोबंगा खाका को लेने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर स्विंग मिल भी जाती है ना तो स्विंग कंट्रोल होगा नहीं, और अगर कर भी लिया तो सामने है ना क्वालिटी बैटर्स देखने को मिलेंगे, जो कि खाका जैसे बॉलर के सामने तो मेरे को लगता नहीं है कि यार इतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा। लेकिन फिर भी यार देखो खाका कोई खराब प्लेयर तो है नहीं, डार्सी ब्राउन भी अगर खेलती है तो फिर ओवर्स कट रहे हैं यार, ठीक है। उसके अलावा बाकी कोई बात करने का मतलब है नहीं। तो सिंपली हमारी ये टीम रहेगी, जिसमें कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो कप्तानी अभी के लिए है ना अपना मारे जाना काप को करके वाइस कप्तानी एस्ले गार्डनर को करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से है ना आपके लिए वॉलफर्ड भी एक ऑप्शन रहेगी। उसके अलावा मेगन फुट, मोलिन्यू, ये 3 से 4 ऑप्शन है, उसको आप कप्तानी वाइस कप्तानी करके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारी फाइनल टीम नहीं रहेगी। फाइनल टीम हम आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।